ये भी आप जो सुन रहे हैं योग वशिष्ठ महारामायण, मूल वाल्मीकि रामायण। भरद्वाज ऋषि को वाल्मीकि जी बता रहे और भगवान राम को वशिष्ठ जी बता रहे। दो उत्तम वक्ता है और उत्तम श्रोता है। राम बादशाह कहते थे कि योग वशिष्ठ बार बार विचार करे तो आत्म साक्षात्कार अगर नहीं हो तो राम बादशाह सिर कटाएगा। इससे ऊंचे सदग्रंथ में सामान्य व्यक्ति की गति नहीं होती। तो सामान्य व्यक्ति को उचित है कि वो तीर्थ करे, यज्ञ करे, दान करे, पुण्य करे, उपवास करे, ताकि उसके पुण्य बढ़ जाए। तब इस ग्रंथ के सुनने में उसका अधिकार बनेगा तो रुचि होगी। अगर अधिकार नहीं है, पुण्याई नहीं है, तो ये शास्त्र सुनने में उसको अच्छा रस नहीं आएगा। ये इतना ऊंचा है, जैसे केजी पढ़ा हो, मिडिल हाई स्कूल हो गया हो तो कॉलेज में उसको चोंच खुपेगी। हाई स्कूल पास कर दिया हो तो कॉलेज के विषय में गति हो। ये आध्यात्मिकता का कॉलेज है, कोई साधारण नहीं। तो यहाँ वशिष्ठ जी कहते कि राम जी, वाल्मीकि जी कहेंगे भरद्वाज जी कि मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए। पूर्व का कैसा भी कर्म हो, कैसा भी प्रारब्ध हो, अभी उसे पुरुषार्थ करके अपना भविष्य उज्जवल करना चाहिए। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, गुरु शिष्य को उपदेश करते हैं, पर उपदेश मात्र से इष्ट की प्राप्ति नहीं होती। जब उसका अभ्यास करे तब इष्ट की प्राप्ति होती है। ऐसा न्याय और सिद्धांत कोई नहीं जो अभ्यास से न मिले। ऐसी कला कोई नहीं जो अभ्यास करने से प्राप्त न हो। और ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो अभ्यास की प्रबलता से सिद्ध न हो। जो थक कर छोड़े नहीं तो अवश्य सिद्ध होता है। हे मुनीश्वर, जो कुछ सिद्ध होता दिखता है सो सब अभ्यास से ही होता है। संसार रूपी समुद्र आदि अंत से रहित है, पर आत्माभ्यास रूपी नौका द्वारा जीव से तर जाता है। जो अभ्यास को न त्यागोगे तो अवश्य तरोगे। हे राम, जो पदार्थ उदय हो उसके अभाव की भावना कीजिए तो अस्त हो जाता है, और जो अस्त हो पर उसके उदय की भावना कीजिए तो वह उदय होता है। जैसे सिद्ध के शाप से प्रत्यक्ष पदार्थ नष्ट हो जाता है और वरदान से अप्राप्य पदार्थ प्राप्त होता है, जो पुरुष शास्त्र से इष्ट पदार्थों को सुनता है और उसका अभ्यास नहीं करता, उसे मनुष्यों में नीच जानो। उसको इष्ट पदार्थ की प्राप्ति कभी नहीं हो। जैसे वंध्या के पुत्र नहीं होता, वैसे ही उसको इष्ट पदार्थ की सिद्धि नहीं होती। जो आत्मरूपी इष्ट को त्याग कर और किसी पदार्थ की वांछा करता है, वह अनिष्ट के बाद अनिष्ट पाकर एक नरक से दूसरे नरक को भोगता है। जिसको अभ्यास का भी अभ्यास प्राप्त हुआ है, उसको तो शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति होती है। जीव अभ्यास के बल से इष्ट को पाता है। जैसे प्रकाश से पदार्थ देखिए तो पड़ा है, उसका नाम अभ्यास, और उसके निमित्त यत्न करना अभ्यास का अभ्यास कहलाता है। जब यत्न और अभ्यास करते हैं तब पदार्थ पाते हैं। बारंबार चिंतन करने का नाम अभ्यास है। जब ऐसा अभ्यास हो तब इष्ट पदार्थ प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं होती। श्री योग वशिष्ठ महारामायण, निर्वाण प्रकरण, सर्ग 227। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मन के विस्मरण का उपाय आत्मज्ञान के सिवा
और कोई नहीं, और मन के शांत हुए बिना कल्याण भी नहीं। दो उपायों से मन शांत होता है, मन की वृत्ति स्थित करने और प्राण स्पंद रोकने से मन स्थिर होता है, तब प्राण रुक जाते हैं, और प्राण के स्पंदन को रोकने से भी मन स्थिर हो जाता है। जब प्राण क्षोभ को प्राप्त होते हैं तब चित्त में भी क्षोभ होता है, और तभी जीव आध्यात्मिक और आधिभौतिक तापों की अग्नि से जलता है। मन को स्थिर करने से परम सुख प्राप्त होता है। मन की स्थिति दो प्रकार की है, एक ज्ञान की स्थिति और दूसरी अज्ञान की स्थिति। जब प्राणी बहुत अन्न भोजन करता है तब वह नाड़ी पर जाकर स्थित होता है और प्राण ठहर जाता है। जब प्राण ठहरता है तब मन भी जड़ीभूत हो जाता है, उसी का नाम सुषुप्ति है। वे नाड़ी कौन है जिन पर अन्न जाकर स्थित होता है? वे नाड़ी वे ही है जिनके मार्ग से जागृत में प्राण निकलते हैं। जब वासना के साथ वे ही नाड़ी रोकी जाती है तब मन सुषुप्त हो जाता है। यह अज्ञानी के मन की स्थिति है, क्योंकि उसमें जड़ता है, अतएव वह संसार के लिए शीघ्र ही फिर उठाता है। जैसे पृथ्वी में बीज समय पाकर अंकुरित होता है, वैसे ही वह संस्कारवश फिर सुषुप्ति से उठता है। जो ज्ञानवान सम्यकदर्शी है उसका चित्त चेतना के लिए स्थिर होता है। वह चेतना दो प्रकार की है, एक तो योगी की होती है जिससे वह समाधि में मन को स्थिर करता है। वह समाधिनिष्ठ चित्त है, जड़ता नहीं। जैसे सुषुप्ति में जड़ता होती है वैसे ही जड़ता वह नहीं है। दूसरे ज्ञानवान जीवन मुक्त के चित्त की वृत्ति सम्यक ज्ञान से स्थिर होती है, क्योंकि उसका चित्त वासना से रहित है। यही स्थिति है। जिसका चित्त इस प्रकार स्थिर है उसी पुरुष को शांति होती है, और जिसका चित्त वासना सहित है उसको कभी शांति नहीं प्राप्त होती, उसके दुख भी नहीं मिटते। उसका चित्त निर्वासनिक करने को सम्यक ज्ञान का कारण यह मेरा शास्त्र ही है। इसके समान और कोई उपाय नहीं। हे रामचंद्र जी, यह जो मोक्ष का उपाय शास्त्र मैंने कहा है उसके विचार से शीघ्र ही स्वरूप की प्राप्ति होती। इससे सर्वदा इसी का विचार करना चाहिए। जब इसको भली प्रकार विचारोगे तब चित्त निर्वासनिक हो जाएगा। अब वही बधिक का वृत्तांत सुनो। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, जब मैंने उस पुरुष के चित्त में प्राण मार्ग से प्रवेश किया तब देखा उसके प्राण रोके गए हैं, और अन्न से जो जागृत नाड़ी फुरती थी वह भी रोकी गई। क्योंकि अन्न पचता न था, इस कारण वह सुषुप्ति में था। उसकी सुषुप्ति में मुझको भी अपना आपा भूल गया। जब कुछ अन्न पचा तब उसके प्राण जागने लगे, और जब प्राण जागने लगे तब चित्त की वृत्ति ने भी कुछ जड़ता को त्यागा, पर संपूर्ण जड़ता नहीं गई। प्राण के जागने से चंद्रमा, सूर्य आदि जो कुछ विश्व है वह भी जागा,
तब मैंने नाना प्रकार के जगत को देखा और मुझे अपना पूर्व संस्कार भूल गया। निदान वहां मैं भी अपने कुटुंब में रहने लगा। साथ ही मुझे अपनी कुटी दिखी और स्त्री, पुत्र, भाई, जन, बांधव सब दिखे। फिर मेरे देखते देखते प्रलय काल के पुष्कर मेघ गरजने लगे, मूसलधार जल बरसने लगा और सातों समुद्र उमड़ने लगे। निदान जो कुछ प्रलय काल के उपद्रव होते हैं वे सब प्रकट हुए। प्रथम अग्नि लगी। जब अग्नि लग चुकी और सब स्थान जल गए, तब जल का उपद्रव प्रकट हुआ। तब मैंने क्या देखा कि नगर, ग्राम, पुर, मनुष्य, पशु, पक्षी सब बह जाते हैं। हाहाकार शब्द के साथ बड़ा क्षोभ हुआ। मैंने और एक आश्चर्य देखा कि मेरी कुटी भी वही बही जा रही है। मेरे स्त्री, पुत्र, भाई, जन इत्यादि भी सब जल के प्रवाह में बहे जा रहे हैं। जिस स्थान में हम थे वह स्थान भी बह जा रहा था और मैं भी लुढ़कता जाता था। निदान बहते बहते मुझको ऐसा कष्ट हुआ कि कहा नहीं जा सकता। एक तरंग से तो मैं ऊपर को चला जाता और एक तरंग के साथ नीचे चला जाता। तब मुझे अपना पूर्व शरीर याद आ गया। जितना कुछ जगत है वह मुझको सब दिखने लगा। सब मिथ्या राग द्वेष मिट गया और शरीर की सब चेष्टा उसी प्रकार होने लगी। तरंग के साथ कभी ऊपर और कभी नीचे आता जाता था, परंतु मेरा हृदय शांत हो गया। उस समय नगर, देश और मंडल बहते जा रहे थे। त्रिनेत्र सदाशिव और विद्याधर, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, सिद्ध आदि सब बहते जा रहे थे। अष्टदल कमल की पंखुड़ी पर बैठे ब्रह्मा जी और इंद्र, कुबेर और विष्णु भी अपनी अपनी पुरियों सहित बहते जा रहे थे। पहाड़, द्वीप, लोकपाल भी बहते जा रहे थे। सब पातालवासी प्रलय के जल में बहते जा रहे थे। यम भी अपने वाहन सहित बहते जा रहे थे। किसी में ऐसी सामर्थ्य न थी कि किसी को कोई निकाले, क्योंकि आप ही सब बहते जा रहे थे और डूबते और गोते खाते थे। बड़े ऐश्वर्यशाली देवता भी बहे जा रहे थे। जो संसार सुख के लिए यत्न करते हैं वे महामूर्ख है। लोग जिनके लिए यत्न करते हैं वे सुख और सुख के देने वाले सब बहते जा रहे थे। वैसे ही सब ऋषीश्वर भी बहते जा रहे थे। हे बधिक, मैंने इस प्रकार उनके स्वप्न में महाप्रलय होते देखा। बधिक ने पूछा, हे मुनीश्वर, यह महाप्रलय तुमने कहा कि उसमें ब्रह्मादिक भी बहते जा रहे थे, परंतु ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि तो स्वतंत्र ईश्वर है। वे परतंत्र हुए बहते जाते तुमने कैसे देखे? वे अंतर्धान क्यों न हुए? मुनीश्वर बोले, हे बधिक, यह जो प्रलय हुआ सो क्रम से नहीं हुआ। जब क्रम से प्रलय होता है तब ये ईश्वर समाधि से शरीर को अंतर्धान कर लेते हैं, परंतु यहां तो अंतर्धान होने से पहले जल चढ़ गया। इसका कुछ नियम नहीं, क्योंकि यह जगत भ्रमरूप है। इसमें क्या आस्था करनी है? स्वप्न में क्या नहीं बनता,
और स्वप्न भ्रांति से विपर्य भी होते हैं, इसीलिए उनको बहते देखा। व्याध ने पूछा, हे मुनीश्वर, जब वह स्वप्न भ्रम था तो उसका वर्णन क्यों किया? मुनीश्वर बोले, हे बधिक, तुझसे इस समानता का अर्थ कहता हूं। मैं कह चुका हूं कि स्थावर जंगम जगत बहता देखा और साथ ही में मैं भी बहता जाता था। जल की लहरें उछलती थी और उन तरंगों में मैं भी उछलता था, परंतु मुझको कुछ कष्ट न होता था। निदान में बहता बहता एक किनारे पर जा लगा। उसके पास एक पर्वत था, उसकी कंदरा में पहुंचा। वहां मैंने देखा कि जो बहते हैं और जल भी सूखा जाता है। जल के सूखने के कारण कीचड़ हो गई। किसी जगह जल रहा, उसमें कोई डूबते दिखते थे। कहीं ब्रह्मा के हंस, कहीं यम के वाहन और कहीं विष्णु के वाहन कीचड़ में पहाड़ किनाई डूबते देख पड़ते थे। कहीं इंद्र के हाथी और विद्याधर आदि वाहन कीचड़ में धसे देख पड़े। देवता, सिद्ध, गंधर्व, लोकपाल भी देखे। इससे मुझे आश्चर्य हुआ। हे बधिक, इस प्रकार देखता हुआ जब मैं पहाड़ की कंदरा में सो गया, तब मुझको अपने संवित में स्वप्न आया। उसमें मैंने चंद्रमा, सूर्य आदि नाना प्रकार के भूत जलते देखे, नगर और पर्वत जलते देखे और जगत बड़े खेत को प्राप्त हुआ देखा। जब रात्रि हुई तो वहां सोया हुआ स्वप्न को देखता रहा। दूसरे दिन फिर मैंने उसमें जगत देखा। सूर्य, चंद्रमा, देश, नदियां, समुद्र, मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी नाना प्रकार की क्रियाएं करते देख पड़ने लगे। मैंने अपना 16 वर्ष का शरीर देखा। मुझे अपने पिता और माता देख पड़े। उनको देख मैंने पिता और माता जाना और उन्होंने मुझको अपना पुत्र जाना। निदान स्त्री, कुटुंब, बांधव समस्त मुझको देख पड़े। मैं बोध रहित और तृष्णा सहित था। इससे मुझ में अहम मम का अभिमान जागा। मैंने एक ग्राम में, जहां मेरा गृह था, ईंट और काष्ठ संग्रह करके कुटी बनवाई। उसके चौफेर बेल बूट लगाकर एक आसन बनाया, जहां कमंडलू और माला पड़ी थी। मैं ब्राह्मण था। मुझको धन कमाने की इच्छा हुई और जो कुछ ब्राह्मण का आचार व चेष्टा थी वह भी मैं करता था। बाहर जाकर ईंट और काष्ठ ले आता और आकर कुटी बनाता था। यह चेष्टा मेरी होने लगी। शिष्य और सेवक मेरी पूजा करने लगे। मैं यथा योग्य उनको आशीर्वाद देता था। इस प्रकार गृहस्थाश्रम में मैं चेष्टा करने लगा। मेरे मन में यह विचार उपजा कि यह कर्तव्य है, इसके करने से भला होता है। नदियों और तालाबों में स्नान करता, गौ की टहल करता और अतिथि की पूजा करता था। हे बधिक, इस प्रकार चेष्टा करता मैं 100 वर्ष तक वहां रहा। तब एक समय मेरे घर में एक मुनीश्वर आए। मैंने प्रथम उनको स्नान कराया, फिर भोजन से तृप्त किया और रात्रि के समय शैया पर शयन कराया। इस प्रकार उनकी सेवा कर रात्रि को हम वार्ता चर्चा करने लगे।
उससे उन्होंने मुझको बड़े पर्वत, कंदरा और चित्त के मोहने वाले सुंदर देश, स्थानों के विषय में नाना प्रकार के संवाद सुनाए। वह कहने लगे कि हे ब्राह्मण, जितने सुंदर स्थानों का हाल और समाचार तुमको सुनाया है, उन सब में सार एक चिन्मात्र रूप है। ऐसे सब चिन्मात्र स्वरूप है। सब जगत उसका चमत्कार और आभास है। उससे कोई वस्तु भिन्न नहीं। ऐसे है ब्राह्मण, उसी सत्ता को ग्रहण करो जो सबका अनुभव और परमानंद स्वरूप है। उसी में स्थित हो जाओ। हे बधिक, उन मुनीश्वर ने जब इस प्रकार मुझसे कहा, तब पहले ही से मेरा मन योग से निर्मल होने के कारण उनके वचन मेरे चित्त में चुभ गए और मैं अपनी स्वभाव सत्ता में जाग उठा। तब मैंने देखा कि सब मेरा संकल्प है, मुझसे भिन्न कोई नहीं। मैं तो मुनीश्वर हूं और यह स्वप्न आया था। मैंने जागकर देखा कि यह उसी पुरुष का स्वप्न था। तब मेरे मन में आया कि किसी प्रकार इसके चित्त से बाहर निकलूं और अपने शरीर में मैं प्रवेश करूं। फिर मैंने विचारा कि यह जगत तो उस पुरुष का शरीर है। वही पुरुष विराट है जिसके स्वप्न में यह जगत है। परंतु उस पुरुष को अपने विराट स्वरूप का प्रमाद है। इससे जैसा हमारा शरीर बना है, उसके स्वप्न में वह भी वैसा एक दूसरा विराट बन पड़ा है। तो फिर उस विराट को कैसे जानिए कि उसके चित्त से निकला जाए। हे बधिक, इस प्रकार विचार कर मैंने पद्मासन बांधा और योग की धारणा कर उसमें विराट स्वरूप के शरीर को देखा। फिर जहां चित्त की वृत्ति जगती थी, उसके साथ मिलकर और प्राण के मार्ग से निकलकर मैंने अपनी कुटी को और उसमें अपने शरीर को पद्मासन लगाए देखा। तब मैंने उसमें प्रवेश करके नेत्र खोले तो अपने सामने शिष्य बैठे देखे। वह पुरुष सोया था, उसको भी देखा। एक मुहूर्त बीता, तब मुझे आश्चर्य हुआ कि भ्रम में क्या क्या चेष्टा देख पड़ती है। यहां एक मुहूर्त बीता है और वहां मैंने 100 वर्षों का अनुभव किया। बड़ा आश्चर्य है कि भ्रम से क्या नहीं होता। फिर मेरे मन में आया कि उसके चित्त में प्रवेश करके कुछ और कौतुक भी देखो। हरि ओम, हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।